हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज के क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 वीवीआई मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 2025 के लिए, और ये पार्ट 29वां वीडियो है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको बिहार बोर्ड मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है नंबर आज करेंगे हम 311 नंबर से, मतलब 310 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए 311 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, मतलब ऑर्डर और डिग्री निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, y डबल डैश प्लस 2y डैश y डबल डैश। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन 311 नंबर। हाँ एक मिनट, यहां ट्रिपल डैश है इसमें, y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश प्लस y डैश बराबर 0। तो ऑर्डर कितना, डिग्री कितना। तो ऑर्डर के बारे में पहले बताए हैं क्या होता है, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन। तो 3 है इसमें डैश, तो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। इसका पावर कितना है, इसका पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो डिग्री हो गया 1। तो कितना 3 1, तो 3 1 सुनो, ओ मतलब कितना ऑर्डर, डी मतलब डिग्री। तो ऑर्डर 3 और डिग्री कितना 1, तो डी नंबर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब चलिए सेकंड नंबर में, सॉरी 312 में है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। तो y डैश y और e का पावर x। y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 1 ऑर्डर कितना 1 और डिग्री कितना, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1। तो ऑर्डर भी 1 डिग्री भी 1, कौन सा, बी नंबर। क्लियर है। उसके बाद 313 नंबर में है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। यहां है y डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर कितना 0। किसमें कितना बार, एक बार। इस दोनों में तो डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, तो ये दोनों को डिस्कस करना है। इसके तरफ मुंह उठाकर भी मत देखो, समझ में आया। y डैश तो मतलब कितना, एक बार डिफरेंशिएशन। इसका पावर कितना, तो पावर कुछ नहीं है तो 1, मतलब ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। वो मतलब ऑर्डर, डी मतलब डिग्री शॉर्ट में लिखे हैं। क्लियर है। चलिए 314 नंबर y ट्रिपल डैश, तो 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका स्क्वायर है तो डिग्री कितना 2, लेकिन आगे बढ़ो तो साइन, इसका एंगल में हो गया कितना y डैश, मतलब dy अपॉन dx आ गया एंगल में। तो और डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब a और b में नॉट डिफाइंड नहीं वाला डिग्री है, तो ये दोनों खत्म। पहले नॉट डिफाइंड किस में है, c और d में। सी और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा, तो उसके लिए कौन सा, नॉट डिफाइंड तो दोनों में है। अब ऑर्डर में चलो, तो ऑर्डर कितना, सबसे अधिक बार कितना बार, 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर 3 और डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि साइन के साथ एंगल में आ गया y डैश या dy अपॉन dx। तो जब इस तरह के केस होता है, इसमें डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड होता है। किस किस में बताया था नॉट डिफाइंड, एंगल में e का पावर dy अपॉन dx रहेगा तो लॉग के साथ रहेगा, तो इन सभी केसेस में डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस cos dy अपॉन dx। फिर देखो cos है यहाँ, इसका एंगल आ गया dy अपॉन dx, मतलब एंगल में dy अपॉन dx है। इसका मतलब क्या, इसका भी डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड वाला c और d है, तो a और b को पहले ही काट दीजिए। कितना बार हो रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड, तो डी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए इसके बाद है हमारे पास 316 नंबर, है ना। तो 316 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यहां पर है 316 नंबर में इफ dy अपॉन dx प्लस कितना py बराबर कितना q, तो कहता है देन if कितना होगा। if मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो याद करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या पढ़ाया जाए, तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं e का पावर p dy, b में है e का पावर q dx, उसके बाद है c में है हमारे पास e का पावर p dx, और d में है आपके पास कितना e का पावर q dy, तो e का पावर p, यहां पर b में कितना है dy, है ना। अब बताओ, ये पढ़ाए थे, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो ये वाला टाइप जब भी रहेगा तो ये वाला टाइप क्या कहलाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जहां पर p क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, p क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन। तो IF में यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, e का पावर p dx होता है। क्या होता है, e का पावर p dx। तो कौन सा, सी नंबर होगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। क्लियर है यहां तक? तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तीन 317 नंबर क्वेश्चन है, dx अपॉन dy प्लस px बराबर q। तो कहता है IF कितना होगा। यहाँ देखो, इससे पहले पढ़े थे dy अपॉन dx, तो जब भी dy अपॉन dx रहेगा तो e का पावर p dx होगा, लेकिन dx अपॉन dy होगा, उल्टा है इसका। तो e का पावर p तो होगा, याद रखो IF में e का पावर इंटीग्रेशन p होगा, लेकिन dy हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा, तो पहले q वाला को काट दो, q वाला होगा ही नहीं, p dx और p dy। तो dx ऊपर, नीचे में dy, तो dy वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगर dy ऊपर तो p dx वाला हो जाता, dx वाला, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 318 नंबर में है x dy अपॉन dx माइनस y बराबर 2x क्यूब। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 318 नंबर कितना है, इधर से x dy अपॉन dx माइनस y बराबर 2x क्यूब। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर में क्या कहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि dy अपॉन dx कहेगा कि हम अकेले रहेंगे, dy अपॉन dx क्या कहेगा, अकेला। इसका साथ कौन धर लिया, x, तो x को हम कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का क्या नियम है, जिसमें होता है उसमें खत्म हो जाता है, जिसमें नहीं होता उसमें डिवाइड लग जाता है। तो x यहाँ है तो इसको हम x को कॉमन लेंगे, तो dy अपॉन dx से खत्म हो गया। अब माइनस y में नहीं है तो इसमें डिवाइड दे दो, इधर हो जाएगा 2x क्यूब, ये x यहाँ कट गया। तो देखो dy अपॉन dx, यहाँ देखो माइनस y बाई एक्स को यहाँ प्लस लिखो, माइनस 1 बट्टा एक्स को इधर, उसके y इधर, यहाँ 2x स्क्वायर। अब देखो ये पूरा फॉर्म में आ गया, किसके फॉर्म में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, e dy अपॉन dx प्लस py इक्वल्स टू कितना, q, इसी के रूप में है। तो p कौन सा, y को छोड़ करके जितना भी टर्म होगा वो p हो जाएगा। यहाँ पर माइनस को भी साथ में रखना है, बीच में प्लस तो प्लस ही रहेगा। तो अब IF निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मूला e का पावर p dx, ओके। तो e का पावर कितना, माइनस 1 बाई एक्स है, तो माइनस को बाहर, 1 बाई एक्स इधर कर दिए। अब 1 बाई एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, लॉग एक्स। तो e का पावर लॉग एक्स लिख लो, माइनस को इधर ऊपर ले जाओ, ऊपर चल जाता है m का पावर n के फॉर्मूला से। इधर क्या बचेगा, x का पावर सीधे -1 यानी 1 बट्टा एक्स। मतलब यहाँ ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, e का पावर log x बराबर कितना होता है, x है ना, m और log n है। तो ये देखिए log n, e वाला जो m है ना, इसके ऊपर में पावर में चल जाएगा। तो e वाला पावर वाला फॉर्मूला से इसको यहाँ -1 इधर ले गए, यहाँ कितना x का पावर -1 कैसे बचा, तो e का पावर log x बराबर कितना, फॉर्मूला x होता है। तो 1 बाई एक्स इसका फाइनल आंसर, ऑप्शन कौन सा, बी नंबर। क्लियर है। तो सेम चीज इधर देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 dy अपॉन dx 2x y 2 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर -1। तो इसमें से भी हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर -1 हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर से ये खत्म, इसमें डिवाइड लगेगा। तो देखो इधर एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे हम, चलिए। चलिए अब इसको हम लोग रब करते हैं। आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास 319 नंबर क्वेश्चन है ना। देखो एक्स स्क्वायर -1 कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ एक्स स्क्वायर -1 कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, dy अपॉन dx के। अब प्लस यहाँ देखो 2xy में डिवाइड लग जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना। तो एक्स स्क्वायर -1 है ना, अब बराबर में कितना, इधर 2 बाई एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ है हमारे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। तो इसको इसके नीचे में ले आओ, तो यहाँ क्या बचेगा, dy अपॉन dx। उसके बाद क्या करो, y को अलग लिख दो, अब बाकी जितना भी टर्म रहेगा इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दो। अब बराबर में 2 एक्स स्क्वायर -1, ये यहाँ आएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखो इसको पूरा कंपेयर करो, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। ये जो y को छोड़ करके ये जो इतना टर्म है, ये क्या हो गया हमारा, p हो गया। बस
p पता चल गया, तो अब हमें IF निकालना है, तो निकालो। IF बराबर e का पावर कितना p dx, इंटीग्रेशन p के जगह 2x अपॉन कितना x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे वाले को मानिए, लेट हमने क्या माना, z बराबर कितना x स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशिएट dz बट्टा dx, x स्क्वायर का 2x माइनस 1 का तो 0, तो dz बराबर कितना 2x इंटू dx हो जाएगा, दिस वन इंटू दिस वन, इसके जगह पर अब वैल्यू पुट कर दो, कितना dz, अब बट्टा में कितना x स्क्वायर माइनस 1 को z माने हैं, तो dz बट्टा z को क्या लिखेंगे, log z, और log z e का पावर log z को क्या हो जाएगा z, और z की जगह पर क्या है वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 माने हैं, यहाँ पुट कीजिए x स्क्वायर माइनस 1, तो ये नंबर क्लियर है। सेम चीज यहाँ 320 में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया dy अपॉन dx के साथ, तो इसको भी क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे, तो आ जाओ यहाँ पर 320 नंबर, ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx अकेले हो गया, अरे हुआ ना, प्लस इधर कितना है y में 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, y में डिवाइड लग जाएगा, तो dy y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बराबर e का पावर कितना है इधर जी, tan इनवर्स x है, ठीक है। क्या किए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए, कॉमन क्यों लिए, कॉमन लेने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन dx क्या कहता है, हम अकेले रहेंगे, तो कॉमन लिए, तो कॉमन लेने का क्या नियम है, जिसमें होता है उसमें खत्म हो जाता है, जिसमें नहीं होता उसमें डिवाइड हो जाता है, तो dy अपॉन dx में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो इसमें खत्म हो गया, y में नहीं था तो y में डिवाइड लग गया, ओके। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसके नीचे में ले जाइए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो dy अपॉन dx प्लस y को अलग लिख लो, और यहाँ 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दो, ई वाले टर्म को, e का पावर tan इनवर्स x और अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें किससे मतलब होता है, IF के लिए p चाहिए, तो y को छोड़ के जितना भी टर्म होगा वो p हो गया, ये वाला टर्म हो गया पूरा p। अब निकालो IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर p dx, तो 1 बट्टा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, आई पूरा का इंटीग्रेशन कितना होता है tan इनवर्स x, तो IF कितना निकला, e टू दी पावर tan इनवर्स x है जी, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।